जय हिंद दोस्तों। देखिए हम पाई चार्ट कर रहे थे, रीजनिंग कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपको सभी एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, देखिए एक पाई चार्ट कर लेंगे 30, देखिए यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चनों का बन जाता है। ठीक है, यहाँ इस पाई चार्ट से रिलेटेड मेरे 5 क्वेश्चन यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो एक पाई चार्ट सॉल्व करेंगे तो 4 से 5 नंबर का आपका क्वेश्चन ठीक होता है। ठीक है जी, देखिए पिछले भी हमने 4-5 पाई चार्ट कराए हैं, आपको चैनल पे मिल जाएंगे। आपने वीडियो ना देखे तो वीडियो देखिएगा। ठीक है, इसमें देखिए क्या है, एक विद्यालय में विभिन्न खेलों में भर्ती हुए स्टूडेंट की संख्या है। एक विद्यालय में जो स्टूडेंट भर्ती हुए हैं अलग अलग खेलों में, उनकी संख्या दे रखी है। जैसे फुटबॉल में 11% बच्चे भर्ती हुए हैं, निशानेबाजी में 15%, टेनिस में 21%, क्रिकेट में 22%, हॉकी में 18%। इस तरह से अलग अलग खेलों में बच्चे भर्ती हुए हैं। टोटल स्टूडेंट की संख्या कितनी है? 3600 टोटल स्टूडेंटों की संख्या है। ठीक है जी, देखिए अब क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे 5 क्वेश्चन दे रखे हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1, क्रिकेट में भर्ते हुए विद्यार्थियों की संख्या टेनिस में भर्ती हुए विद्यार्थियों की संख्या का कितने प्रतिशत है, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, देखिए क्रिकेट में भर्ती हुए विद्यार्थियों की संख्या, देखिए टोटल आपको 3600 दे रखे हैं। ठीक है, ठीक है, क्रिकेट में कितने परसेंट भर्ती हुए हैं? क्रिकेट में आपके 22% भर्ती हुए हैं। 3600 का 22% निकालिए, जब पता चल जाए क्रिकेट में कितने बच्चे भर्ती हुए हैं। तो ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, हम सॉल्व करते हैं। देखिए अगर 3600 स्टूडेंट है टोटल, अब 22% आपका क्रिकेट में भर्ती हुए हैं, तो अगर इसको 3600 का 22% निकाल लेंगे, परसेंटेज लिए डिवाइड बाय 100 किया हमने, तो टोटल आपको समझ में आ जाएगा क्या है, ये क्रिकेट में भर्ती हुए बच्चों की संख्या है। अब क्या पूछ रहा है? ठीक है, देखिए 2 पार्ट में है। ठीक है, क्रिकेट में भर्ती विद्यार्थियों की संख्या ये है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, टेनिस में हुए विद्यार्थियों की संख्या का कितने प्रतिशत है। क्या पूछ रहा है, टेनिस में हुए विद्यार्थियों की संख्या का कितने परसेंट है, तो डिवाइड करेंगे संख्या कौन सी, टेनिस में आपका 21% है, तो ऐसे 3600 का 21% और निकाल लीजिए। ठीक है, इतने टेनिस में भर्ती हो गए। अब ठीक है, ये आपका टेनिस, ऊपर क्रिकेट में भर्ती बच्चे हैं, नीचे टेनिस में हुए भर्ती बच्चे हैं। ठीक है, अब पूछ रहा है इतने का कितने परसेंट है, तो कितने परसेंट, तो 100 से गुणा कर दीजिए, परसेंट निकल के आ जाएगा। आया समझ में? 100 से गुणा कर, मतलब 100% से गुणा कर देंगे तो परसेंट निकल के आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है जी, अब देखिए इस तरह से सॉल्व कर देंगे। देखिए 2 जीरो से शून्य से शून्य चला गया। ठीक है, देखिए 36, हाँ जी 36, एक मिनट, 36 इंटू 22। ठीक है जी, और आपका यहाँ पे 36 अपॉन कितना दे रखा है, 21 इंटू 100। ठीक है जी, इस तरह से लिख दें। ठीक है, 36 से 36 चला गया। ठीक है जी, अब आपका ये रह गया यहाँ पे 22/21 इंटू 100, इस तरह से लिख दें। आया समझ में? अब ठीक है, 22 ये हो गया आपका 2200। ठीक है, परसेंट चला रहा हमारा, ये 2200 हो जाएगा, डिवाइड बाय 21 करेंगे। ठीक है, यानी परसेंट निकल के आ जाएगा हमारा। तो 21, जब आप 21 22 मतलब भाग करेंगे तो आपका 21 एकम 21। ठीक है, इस तरह से देखिए ऐसे आप भाग करेंगे 2200 को। ठीक है जी, 21 से, 21 एकम 21। ठीक है जी, अब 7 दूनी 14। ठीक है, 4 टाइम चला जाएगा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 84। ठीक है, ये 6। ठीक है जी, पॉइंट लगाइए। 104 देन 2 16, 7 टाइम चला जाएगा। ठीक है, 7 1 जा 7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 8 9 10, 3 1 13। ठीक है, तो अभी आपका ये 12 कम 2, तो लगभग आपका 104.76 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे लिख दें 104.76%, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो निकल के आया परसेंट। देखिए इन सवालों से क्या होता है, करने से आपको परसेंटेज भी निकालनी आती है। चाय इस तरह के चाय पर जो मतलब ये पाई चार्ट। ठीक है, पाई चार्ट में जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो भी सॉल्व करने आएंगे, और आपको परसेंटेज कैसे निकालते हैं, अनुपात कैसे निकालते हैं, ओवरऑल आपको मैथ के भी यहाँ पे समझ में आता है। ठीक है, मैथ के क्वेश्चंस भी आपको समझ में आते हैं। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, इतना समझ में आया? ठीक है जी, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया इतना। ठीक है जी, कुछ भी समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं, इसको मिटा देते हैं, आप लोग खुद से भी करिएगा। ठीक है, अब देखिए स्पेस भी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर सेकंड, फुटबॉल व तीरंदाजी में मिलकर भर्ती हुए विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है? बहुत सिंपल है, ठीक है। अब टोटल क्या पूछ रहा है? फुटबॉल और तीरंदाजी में मिलकर, ठीक है जी। देखिए फुटबॉल और तीरंदाजी में मिलकर विद्यार्थियों की कुल संख्या, तो फुटबॉल में कितने बच्चे हैं? फुटबॉल में आपके 11% बच्चे हैं, ठीक है। और तीरंदाजी में कितने परसेंट है? तीरंदाजी में 13% है, ठीक है। इसको प्लस कर दीजिए दोनों को, तो कितना हो जाएगा? ये 3 और 1 4, 2 24%, टोटल बच्चे 24% है दोनों को मिला के। अब कितने का मतलब टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 3600 है। तो इस तरह से कर दें, देखिए 3600 इंटू 24%। अब ये अब समझ में आया, ठीक है। हमने क्या किया, दोनों तीरंदाजी, फुटबॉल और तीरंदाजी में मिलकर पूछ रहा था, दोनों का हमने जोड़ लिया, 24% आ गया। दोनों में कितने परसेंट बच्चे हैं? 24% बच्चे हैं। टोटल आपके 3600 स्टूडेंट है। 3600 स्टूडेंट का 24% निकाल लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि तीरंदाजी और फुटबॉल में मिलकर विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो आप इसका 24% जब देखिए, शून्य से शून्य चला जाएगा, ठीक है। 36 इंटू 24 कर लीजिए, ठीक है। गुणा करनी पड़ेगी 36 को 24 को, ठीक है। 36 चौका 144, ठीक है। और 36 दूनी 2 12, 72, ठीक है। 36 दूनी 72 होते हैं, ठीक है। 4 4 5 6 7 1 8 864 स्टूडेंट आपके हो गए। 864 स्टूडेंट किसमें हो गए? ठीक है जी, आए समझ में? ठीक है जी। 864 विद्यार्थियों की संख्या है। फुटबॉल और तीरंदाजी में मिलकर भर्ती हुए विद्यार्थी की कुल संख्या कितनी निकल के आई है? 864 निकल के आई है, ठीक है जी। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ फुटबॉल और तीरंदाजी में प्लस तीरंदाजी में, तीरंदाजी मिलकर विद्यार्थियों की संख्या, ठीक है जी। आया समझ में? कितनी निकल के आई है? ये आपकी 864 स्टूडेंट निकल के आए हैं टोटल। कर लेंगे, अब बहुत सिंपल है, ठीक है। मिटा देते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, निशानेबाजी में कितने विद्यार्थी भर्ती हुए? बहुत सिंपल है, ठीक है। निशानेबाजी में कितने? 15% बच्चे निशानेबाजी में भर्ती हुए हैं, तो 15% है। टोटल आपका 3600 स्टूडेंट है, 3600 का 15% निकाल लीजिए, बहुत सिंपल है। तो निशानेबाजी में भर्ती हुए विद्यार्थी कितने हैं? 3600 टोटल स्टूडेंट हैं। और पूछ रहा है आपका निशानेबाजी में, निशानेबाजी में 15% बच्चे हैं। 15% तो डिवाइड बाई 100 कर देंगे, शून्य से शून्य चला जाएगा। 36 को और 15 को गुणा कर दीजिए, ठीक है। 15 छक्का 90, 15 तिया 45, 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54, आपका 540 आ गया, ठीक है जी। 540 निशानेबाजी में भर्ती हुए स्टूडेंटों की संख्या कितनी है? 540 स्टूडेंट, ठीक है जी। आया समझ में? कर लेंगे, बहुत सिंपल है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कराएं, मिटा दें इसको, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर हमारा 4 भी हो नहीं, 3 क्वेश्चन हुए। अच्छा, निशानेबाजी में भर्ती हुए विद्यार्थियों की संख्या, हॉकी में भर्ती हुए विद्यार्थियों की संख्या का कितने प्रतिशत है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, ठीक है। आप पूछ रहा है निशानेबाजी में भर्ती हुए विद्यार्थियों की संख्या, तो निशानेबाजी में 15% विद्यार्थी भर्ती हुए हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन है यहाँ पे, निशानेबाजी में भर्ती हुए विद्यार्थियों की संख्या, टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 3600। निशानेबाजी में कितने? 15% बच्चे भर्ती होना, डिवाइड बाई 100 कर दें। निशानेबाजी भर्ती विद्यार्थियों की संख्या
हॉकी में भर्ती विद्यार्थियों की संख्या का, या इस तरह से पूछे कि उसका, तो डिवाइड में समझिए चीजों को, ठीक है। तो हॉकी में भर्ती हुए हैं आपको 18%, तो 3600 का 18%, ठीक है जी, 18%। अब ये समझ में आया। ये ऊपर है निशानेबाजी में भर्ती विद्यार्थियों की संख्या निकल के आ जाएगी जब इंटू करेंगे 3600 का, टोटल स्टूडेंट 3600 और 15, टोटल स्टूडेंट आपके 3600 हैं, 15% आपके निशानेबाजी में है, तो 15% डिवाइडेड 100 कर दिया, तो ऊपर निशानेबाजी में भर्ती हुए बच्चों की संख्या आ गई, नीचे हॉकी में भर्ती हुए विद्यार्थियों की संख्या का। अब पूछ रहा है लगभग कितने परसेंट है, तो इंटू 100 कर देंगे परसेंट निकालने के लिए, सिंपल है। तो ये लगभग है यहाँ पे लिखा आया है, तो वैल्यू हमारे पॉइंट में आएगी, इतना समझ लीजिए, ठीक है। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 3600, देखिए जी शून्य से शून्य चला जाएगा, ठीक है जी, डायरेक्ट ऐसे लिख दे 36 गुणा 15, ठीक है। अब शून्य से शून्य चला गया, 36 गुणा 18, ठीक है, 36 से 36 चला गया, ठीक है जी, इंटू 100%, ठीक है। अब कितना आएगा आपका 15 गुणा 100 डिवाइड बाई 18, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। अब 15 गुणा 18 यानी देखिए 2 नेम 18, 50 टाइम चला जाएगा ना, 2 पंजे 10 है ना, तो 15 बना 75, 750 आ जाएगा। 15 की 5 से गुणा करेंगे, शून्य लगा देंगे, और ये आपके नीचे 9 है। अब 750 से 9 को भाग देंगे, ठीक है, 750 को 9 से भाग दीजिए, 9 छक 54, 9 सत्ते 63 है ना, 7 टाइम चला जाएगा, 9 8 8 8 9 72, हाँ 8 टाइम जाएगा, 9 8 72 होते हैं ना, हाँ जी 9 8 72, ठीक है जी। तो ये 3 यहाँ पे गया, शून्य उतारा हमने, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 27 28 29 30, 3 आया आपका यहाँ पे, पॉइंट लगाइए, और तिया 27, ठीक है, फिर मतलब 33 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, 83.33 आपका आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे शून्य करेंगे, बात वही, फिर 27, इस तरह से, तो आपका टोटल यहाँ पे वैल्यू 83.33 आ जाएगी, आप निकाल लेंगे, ठीक है जी। तो 83.33%, ठीक है, 33%, ठीक है जी। एक क्या निकल के आया, निशानेबाजी में भर्ती विद्यार्थियों की संख्या का, हॉकी में भर्ती हुए विद्यार्थियों की संख्या का लगभग 83.33% है, ठीक है। आया समझ में, ठीक है, मिटा दें इसको, सिंपल है, कर लेंगे, ठीक है। इस तरह के प्रैक्टिस करेंगे तो एटलीस्ट आपको परसेंटेज निकालना समझ में आएगा, अनुपात निकालना, कैलकुलेशन वगैरह सब चीज बेसिक समझ में आएंगी, ठीक है। देखने से नहीं, खुद भी प्रैक्टिस करेंगे तभी मैथ समझ में आएगा, रीजनिंग जो भी है सब प्रैक्टिस करिए, ठीक है जी। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से कैलकुलेशन वगैरह करना है ना, प्रैक्टिस से करेंगे तभी, क्योंकि बैंक वगैरह में स्पीड भी बहुत अच्छी चाहिए होती है, बैंक का एग्जाम देंगे तो उसमें स्पीड बहुत अच्छी मांगते हैं, ठीक है, तो वो कैलकुलेशन करना बहुत स्पीड से आना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है, हॉकी और टेनिस में मिलकर भर्ती हुए विद्यार्थियों की संख्या का तीरंदाजी में हुए विद्यार्थियों की संख्या से क्रमशः अनुपात पूछा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हॉकी और टेनिस में मिलकर भर्ती हुए विद्यार्थियों की संख्या निकाल लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन कर रहे हैं हम। देखिए टेनिस प्लस हॉकी, हॉकी में मिलकर, टेनिस प्लस हॉकी में मिलकर विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, संख्या का अनुपात पूछ रहा है, तीरंदाजी में भर्ती हुए विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात कितना है, ठीक है। हॉकी और टेनिस और हॉकी में मिलकर विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात, और किसका अनुपात पूछ रहा है आपका, तीरंदाजी, तो तीरंदाजी में लिख देते हैं यहाँ पे तीरंदाजी, ठीक है, तीरंदाजी में विद्यार्थियों की संख्या, इस तरह से पूछ रहा है, ठीक है। अब देखिए टेनिस और हॉकी में मिलकर कितने हैं, टेनिस में आपको 21% है, हॉकी में 18,
तो 21 + 18 कर देंगे, ठीक है, 21 + 18 अनुपात तीरंदाजी में कितने हैं, तीरंदाजी में 13 है, ठीक है। आप परसेंट लगा दीजिए, ठीक है, क्योंकि हमसे अनुपात पूछ रहा है। या तो हम इस तरह से करें 3600 का इतना परसेंट निकाले, फिर 3600 का 13% निकाले, ऐसे करने की जरूरत नहीं है, सिंपल अनुपात ऐसे भी निकल जाएगा, क्योंकि अगर 3600 करेंगे तो भी वो आपस में डिवाइड मतलब वैल्यूज कट जाएंगी, ठीक है। तो करने की जरूरत नहीं है कि 3600 यहाँ पे लिखें, यहाँ पे 3600 का 13% निकाले, इनका 13 जोड़ के परसेंट निकाले, ऐसा करने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पे दोनों को जोड़िए, इसका अनुपात देन इसका अनुपात, दोनों का अनुपात निकल के आ जाएगा, ठीक है। देखिए 8 और 1 9, ठीक है, 2 और 1 3, 39% अनुपात 13%, इस तरह से आया। यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये डिवाइड हो जाएगा, देखिए 13 1 कम 13, यहाँ पे 3 अनुपात, ऐसे निकल के एग्जाम में आपको या तो ऐसे दिएगा 3 अनुपात 1, तो 3 अनुपात 1 को टिक कर देंगे, आया समझ में, ठीक है। या यहाँ इस तरह से दिया हो गया हो, यहाँ परसेंटेज लगी हो तो परसेंटेज में इस तरह से टिक कर दीजिएगा, सिंपल इस तरह से टिक कर दीजिएगा अगर ये वाला हो तो, ठीक है। आया, बहुत सिंपल क्वेश्चंस थे, ठीक है। अरे ये पजल मतलब ये जो पाई चार्ट हम कराए ये बहुत ज्यादा सिंपल थी, ठीक है। पिछली वाली पाई चार्ट थोड़ा उसमें कैलकुलेशन ज्यादा थी, ठीक है। हम नेक्स्ट पाई चार्ट में मिलते हैं दोस्तों। जानकारी आपको समझ में आई तो चैनल को लाइक शेयर जरूर करें। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट पाई चार्ट के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।